हेलो गाइस, अब हम देखेंगे कि फ्रैगमेंट कैसे बनाते हैं। फ्रैगमेंट एक्टिविटी जो रहती है वो एक्टिविटी का पार्ट होता है। जैसे कि हमारा जो घर होता है, घर हम समझ लेते हैं एक एक्टिविटी है, और उसके जो रूम्स होते हैं वो हमारे फ्रैगमेंट होते हैं। तो अगर हमारा घर वैनिश होगा तो हमारा रूम भी वैनिश हो जाएगा। तो इससे ये देखते हैं कि हमारा जो एक्टिविटी है वो अगर पाउस होगा, वैनिश होगा, स्टार्ट होगा तो हमारा फ्रैगमेंट भी स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, फ्रैगमेंट, क्रिएट, नेक्स्ट, 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 फिनिश। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट कैसे स्विच करेंगे और हम फ्रैगमेंट को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारे एक्टिविटी मेन XML में जाते हैं और यहाँ पे हम इस एक्टिविटी की जो ओरिएंटेशन है, सबसे पहले इसको हम लीनियर लेआउट करते हैं। लीनियर लेआउट इसलिए क्योंकि हम वर्टिकली इसमें जो हमारे फ्रैगमेंट है और बटन है उसको ऐड करना चाहते हैं। तो इसका जो हम ओरिएंटेशन डिफाइन करेंगे, हम करेंगे वर्टिकल। हम यहाँ पे दो बटन बनाएंगे। पहले बटन से हम फ्रैगमेंट 1 को कॉल करेंगे और दूसरे बटन से हम फ्रैगमेंट 2 को कॉल करेंगे। तो इसकी आईडी हम बना लेते हैं, फर्स्ट फ्रैग। तो विड्थ है हम उसकी मैच पेरेंट दे देते हैं और हम इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट फर्स्ट फ्रैगमेंट। हम एक और बटन बना लेते हैं जिससे हम दूसरे फ्रैगमेंट को एक्सेस करेंगे। हम इसकी आईडी दे देते हैं सेकंड फ्रैग और हम इसमें टेक्स्ट दे देते हैं सेकंड फ्रैगमेंट। अब हम फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। हम हमारे जो भी पैकेज है जावा में, ऐप के अंदर जावा में एक पैकेज है, हम इस पैकेज में जाएंगे न्यू फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट ब्लैंक, और यहाँ पे हम इसको देंगे फर्स्ट फ्रैगमेंट। तो हमारे पास ये आ गया। हमको इस कोड की जो हमको सिर्फ ऑन क्रिएट व्यू की ज़रूरत है, ये ऑन क्रिएट व्यू, और बाकी कोड की हमको अभी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं सिंपली। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट हो गया। फर्स्ट फ्रैगमेंट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फ्रैगमेंट और जिसकी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हैश ब्लू। और हम एक और फ्रैगमेंट बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट ब्लैंक, और इसका हम जो आईडी देते हैं वो सेकंड फ्रैगमेंट। सेम इसमें भी हमको ये कोड नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ऑन क्रिएट व्यू
चाहिए, क्योंकि जब हमारा फ्रैगमेंट बनेगा तो वो सिर्फ ऑन क्रिएट मेथड पे बनेगा, क्योंकि जो फ्रैगमेंट होता है वो ऑन क्रिएट व्यू पे बनता है। जब भी हम बटन क्लिक करते हैं तो हमारा व्यू शो होता है, बटन पे व्यू होता है, तो व्यू शो होता है जो हम क्लिक करते हैं, और जो हमारा फ्रैगमेंट होता है वो हमारे एक्टिविटी पे शो करता है। अब हम हमारे एक्टिविटी मेन XML में जाएंगे और यहाँ पे एक फ्रैगमेंट बनाएंगे। फ्रैगमेंट का हम विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट देंगे, और जो इसकी हम आईडी देंगे फ्रैगमेंट शो, और हम बाय डिफ़ॉल्ट एक फ्रैगमेंट का नाम दे देंगे, जिससे कि ये होगा कि हमारा जो फ्रैगमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ्रैगमेंट हो। तो हम इसको फर्स्ट फ्रैगमेंट दे देते हैं, और हम सेकंड फ्रैगमेंट में जाते हैं और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है उसको हम दे देते हैं सेकंड फ्रैगमेंट, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम दे देते हैं #FF0। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर येलो दे देते हैं। अब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में, जहाँ पे हमने 2 बटन्स बनाए हैं। तो हम पहले बटन को फाइंड आउट करेंगे। बटन 1, बटन 2, हम एक्टिविटी मेन XML में यहाँ पे बटन पे एक मेथड डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि हम ऑन क्लिक पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो मेथड है वो रन होना चाहिए। चेंज फ्रैगमेंट दोनों में, चेंज फ्रैगमेंट ऑन क्लिक चेंज फ्रैगमेंट। तो अब हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे हम मेथड बनाते हैं। हम पब्लिक चेंज फ्रैगमेंट, और यहाँ पे हम व्यू पब्लिक void चेंज फ्रैगमेंट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ क्या हमारा जो बटन है वो फर्स्ट बटन है कि सेकंड बटन है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यू, जो भी हमारा क्लिक हुआ है वो एक आईडी जनरेट करता है कि क्या वो आईडी वही है कि नहीं। तो हम उसको चेक करने के लिए व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट जो हमारा बटन 1 का था क्या था, फर्स्ट फ्रैग। अगर हमारा फर्स्ट फ्रैग हुआ है तो हम यहाँ पे एक फ्रैगमेंट बनाएंगे। फ्रैगमेंट इक्वल टू न्यू फर्स्ट फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मैनेजर और हम बनाएंगे एक फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी बनाया है वो ये जो फ्रैगमेंट है वो हम ऐप android.app का बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। फ्रैगमेंट जो है android.app का बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट है, ये जो फ्रैगमेंट है वो किसका है। तो यहाँ पे जैसे कि सपोर्ट वर्जन 4 का है, तो हम इसको ऐप वाला करेंगे।
ऐप सेकंड फ्रैगमेंट, इसको हम ऐप वाला करेंगे। तो ये हो गया, मेन एक्टिविटी में जाएंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे हम जो ये फ्रैगमेंट को हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं ताकि हम दोनों में इसको यूज़ कर सकें, सेम फ्रैगमेंट मैनेजर और फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन को भी। तो यहाँ पे आएगा फ्रैगमेंट मैनेजर इक्वल टू गेट फ्रैगमेंट मैनेजर। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन इक्वल टू फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बीइंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस। हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे आर डॉट लेआउट डॉट फ्रैगमेंट फर्स्ट। और यहाँ पे हम फ्रैगमेंट को पास कर देंगे। डॉट रिप्लेस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा लेआउट है ठीक है। आर डॉट आई डी आर डॉट लेआउट डॉट आर डॉट आई डी डॉट फ्रैगमेंट शो फ्रैगमेंट। तो हम जो हमारा जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी मेन में जो फ्रैगमेंट बनाया है, हम उस फ्रैगमेंट पे हमारे जो फर्स्ट फ्रैगमेंट की एक्टिविटी है या फिर फर्स्ट फ्रैगमेंट का जो भी एक्सएमएल है हम वहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे हम करेंगे फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। तो ये हमारा जो है फर्स्ट फ्रैगमेंट का हुआ, वैसे हम सेकंड फ्रैगमेंट का भी करेंगे। कंट्रोल V सेकंड फ्रैगमेंट। तो ये हमारा रेडी हो गया है, हम इसको रन करके देखते हैं। फ्रैगमेंट जो है वो कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम फ्रैगमेंट एक अलग एक्टिविटी से अलग होता है। एक्चुअली में वो एक्टिविटी का पार्ट होता है, लेकिन उसकी जो हम कोडिंग है और उसकी पूरी जो हम प्रोसेस है वो अलग डिफ़ाइन करते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट है वो पहले शो हो रहा है। हम सेकंड फ्रैगमेंट में क्लिक करते हैं। ओके, जो हमारा जो पहले जो भी शो हो रहा था ओके, हमने यहाँ पे जो भी व्यू किया है हमने सिर्फ फर्स्ट फ्रैगमेंट पे किया है, तो यहाँ पे हम सेकंड फ्रैग करेंगे। तो अब हम फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो ये सेकंड फ्रैगमेंट फर्स्ट फ्रैगमेंट, सेकंड फ्रैगमेंट, फर्स्ट फ्रैगमेंट। तो ये है आपका एप्लीकेशन।